क्लास 10th चैप्टर नेम प्रोजेक्शन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल और उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, जैसे कि आप ये ट्राइंगल ए बी सी देख रहे हैं, इसमें बी सी साइड जो है वो 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसमें जो ए सी साइड है इसकी लेंथ है जी 17 सेंटीमीटर और इसमें जो ए बी साइड है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। और हमने इसमें कैलकुलेट करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। अब देखें इसमें जो बी पॉइंट है ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि बी वर्टेक्स का अगर हम एंगल ले रहे हों तो उस सेंस में हम ये देखेंगे कि जो ए बी का प्रोजेक्शन आप लेना चाह रहे हैं बी सी के ऊपर वो कैसे आएगा। आप ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे बी सी पे, तो ये जो जिस पॉइंट पे आके हिट करेगा प्रोजेक्शन के लिए, मतलब जो ए से डी जो ये परपेंडिकुलर टू सी बी है, डी पॉइंट पे आके इसने से हिट किया है, तो ए बी से लेकर डी तक जो ये लेंथ होगी ये कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। यानी हमें यहाँ पर ए डी जो लेंथ है ये कैलकुलेट कर सॉरी बी डी जो लेंथ है वो कैलकुलेट करनी है। लेकिन बी डी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटी सी बन रही है, इसमें 90 डिग्री के सामने जो ये साइड है हाइपोटेन्यूज है और ये जो साइड है एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है। तो ना तो हम परपेंडिकुलर के बारे में जानते हैं ना हम बेस के बारे में जानते, तो इसलिए हम इस टाइम जो पैथागोरस थ्योरम है जिसमें कि हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें तो यही डाटा जो है दोबारा लिख लेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन जो प्रूव करना है, बल्कि प्रूव भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रूव करना है वो क्या है, वो है बी डी साइड, बी डी लेंथ ये हमने कैलकुलेट करनी है, वो अननोन है। ठीक है, अब इसके लिए हमें देखें इंफॉर्मेशन में तीनों साइड्स गिवन है ट्राइंगल की, कोई भी एंगल नहीं गिवन। ठीक, तो हम इस पे जो एरिया का फार्मूला है बाय-ह्यूरन्स फार्मूला वो यूज़ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, इस बड़ी ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि हमने जूनियर क्लासेस में एरिया का फार्मूला पढ़ रखा है। इसमें एस क्या होता है जी, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है। पेरीमीटर क्या होती है ट्राइंगल की, कि आप ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कर लें तो ये पेरीमीटर आ जाता है ट्राइंगल का, और इसका अगर हाफ करेंगे तो एस की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ए बी और सी कैसे फाइंड होंगे, तो ए के सामने जो साइड होती है ए वर्टेक्स के सामने उसको स्मॉल ए कहते हैं, बी वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है इसको स्मॉल बी कहा जाता है, और सी वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है इसे स्मॉल सी कहा जाता है। तो ए बी सी की वैल्यू जो है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इनको अब हम इस फार्मूला में दर्ज करके एस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और ये वर्किंग में आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, और चलें इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी। तो अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं 10 प्लस 17 प्लस 21 और डिवाइडेड बाय 2, तो इनका सम बनता है 48, और 48 का हाफ करते हैं तो 24 हमारा आंसर आ जाता है, यानी एस आ गया है 24। अब हमने नेक्स्ट जो कैलकुलेशन करनी है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की हैं। तो एस माइनस ए जो है यानी 24 माइनस 21 3 आ जाएगा, एस माइनस बी में 24 माइनस 17 ये आ जाएगा जी 7, और एस माइनस सी जो है ये 24 माइनस 10 जो है ये 14 आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट जो है इक्वेशन 1 में अगर इनको दर्ज किया जाता है तो एस की जगह 24, एस माइनस ए की जगह 3, एस माइनस बी की जगह 7 और एस माइनस सी की जगह 14, तीनों का चारों को मल्टीप्लाई करो तो ये 7056 आता है, इसका अंडर रूट लें तो 84 आ जाता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो 84 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसे नेक्स्ट जो है बेसिक फार्मूला देखें ट्राइंगल का ए बी सी का, तो वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी यहाँ पर अगर आप देखें इस ट्राइंगल में, तो जो ये ट्राइंगल में बेस साइड है वो है बी सी, और हाइट जो मैं ले रहा हूँ वो लिख रहा हूँ ए डी, तो मैं लिखूंगा हाफ बी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, यानी बी सी की लेंथ 21 सेंटीमीटर है, बेस है, और हाइट जो परपेंडिकुलर है वो ए डी है। तो वो हम इस फार्मूला में यहाँ पे दर्ज करते हैं इनकी वैल्यूज़ को और इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ए डी की लेंथ हमें नहीं पता और बेस की पता थी हमें 21 थी, ये 2 इधर आके 84 से मल्टीप्लाई होगा, तो और ये 21 इधर आके डिवाइड होगा, तो 21 1 जार 21, 21 4 जार 84 होता है, 84 यानी 4 आ गया, 4 2 जार 8, तो ए डी की लेंथ जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 8
सेंटीमीटर। तो ये यहाँ तक हमने इसको नोट कर लिया। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई है, वो है 8 सेंटीमीटर। अब रह गई है सिर्फ बेस जो बी डी साइड है, जो कि हमने मालूम करनी। तो इस पर अब हम बड़ी आसानी के साथ पिथागोरस थ्योरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल, जो ये ट्राइंगल हमें नज़र आ रही है बी डी ए, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो होती है जी कि हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर, जिसको मैं एच लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू बेस साइड स्क्वायर प्लस सॉरी परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर प्लस बेस साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है? हाइपोटेन्यूज इस केस में जो कि बी डी वर्टेक्स पे जो 90 का एंगल बन रहा है, इसके सामने जो साइड है वो है 10। ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो हमने फाइंड किया वो 8 आया है, इसका स्क्वायर और प्लस बेस जो कि बी डी साइड है वो हमें अननोन है, उसको हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बी डी, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा 64। तो बी डी का स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आती है 36। ठीक है, ये मैयर बी डी जो लेंथ है इसका स्क्वायर का आंसर आ रहा है 36। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो बी डी की जो लेंथ है, चूंकि ये लेंथ है पॉजिटिव होती है हमेशा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 पॉजिटिव में आंसर आएगा ये, तो ये आएगा 6। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो प्रोजेक्शन आ रहा है ए बी का अपॉन बी सी वो कितना आ रहा है, वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसी तरीके से ये कैलकुलेशन हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 7th, इसमें लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए इज साइड इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो ए वर्टेक्स के सामने जो साइड होती है उसको हम स्मॉल ए कहते हैं, ये 17 सेंटीमीटर है। बी साइड 15 सेंटीमीटर है, ये बी वर्टेक्स है, इसके सामने साइड आ रही है बी, इसको हम कहेंगे 15 सेंटीमीटर। और ये सी वर्टेक्स है, इसके सामने जो स्मॉल सी साइड होगी वो है 8 सेंटीमीटर। आपने एंगल ए की जो मेजरमेंट है वो करनी है कि ये कितनी होगी। तो इसके कैलकुलेशन जो है अगर देखते चलें डिग्रीज में देखते हैं कि कितने डिग्री होगी। तो इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए हम एक और वर्किंग भी हम यूं भी कर सकते हैं कि हम पैथागोरस थ्योरम जो है उसका जो कन्वर्स थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम, वो अप्लाई करें अगर, कि वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रायंगल पे अप्लाई होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल। यानी अगर हम इसमें ये प्रूव कर दें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो साइड है वो इक्वल है बेस साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड के, तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि जो ये ट्रायंगल है ए बी सी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी जो ट्राइंगल है वो क्या है, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्ड। ठीक है, और उस पर जो राइट एंगल होगा वो हाइपोटेन्यूज साइड के सामने जो वर्टेक्स होगा उस पे होगा राइट एंगल। ठीक है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तीनों साइड्स में जो ग्रेटर साइड है वो 17 है, तो हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या 17 का स्क्वायर इक्वल आ जाता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। यानी कि फ़र्ज़ करें बेस को अगर हम रखते हैं 15 और जो परपेंडिकुलर है उसको हम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल 8, तो हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एच वाई पी लिख देता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखा हुआ है और इस 2 को यहाँ से चलें रेस कर देते हैं। ठीक है जी, तो चलें इसके ऊपर वर्किंग की हमने। 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हम ये बात देख रहे हैं कि 289 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आंसर आ रहा है और 289 जो है राइट साइड पे भी आंसर आ रहा है, यानी ये ट्रू हो रहा है शो इक्वेशन। इसका मतलब कि जो ये इक्वेशन नंबर 1 है ये होल्ड कर रही है। दिस इम्प्लाइज के पैथागोरस जो इक्वेशन है, पैथागोरस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, इज सेटिस्फाइड, और ये सेटिस्फाई सिर्फ और सिर्फ किस ट्राइंगल में होती है, ये सिर्फ और सिर्फ होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। इसका मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो ए साइड है। तो इसका मतलब इसके सामने जो वर्टेक्स है ए, इस पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा, वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये वाली बात जो है हम यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो लिख देते हैं। हम यूँ लिखते हैं कि वी सी डैट या वी ऑब्जर्व डैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बल्कि सॉरी इसमें हम देख लेते हैं कि हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर सी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ हम लिखेंगे ए स्क्वायर जो कि हाइपोटेन्यूज था इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज
मेजर एंगल ए, चूँकि ए के अपोजिट जो साइड है स्मॉल ए है और ए हाइपोटेन्यूज है, तो ए जो एंगल होगा वो इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से जो मेजर एंगल ए है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें इसमें एक ट्राइंगल गिवन है हमें ए बी सी, जिसमें ए साइड जो है वो 17 सेंटीमीटर है, यानी अगर ये ए वर्टेक्स हो तो इसके सामने स्मॉल ए साइड होगी, ये है 17 सेंटीमीटर। और अगर ये बी वर्टेक्स हो तो इसके सामने वाली साइड जो होती है बी होती है, ये है 15 सेंटीमीटर। और ये जो साइड है ए बी, ये है सी, चूँकि ये सी वर्टेक्स के सामने ये है 8 सेंटीमीटर। आपने इसमें कैलकुलेट करना है एंगल बी को, कि एंगल बी जो है ये क्या है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें यहाँ पर हमने बात नोट की कि ये जो ट्राइंगल ऐसे पिछले पार्ट में हमने इस चीज़ को देखा था कि ए वर्टेक्स जो है इस पे 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी कि हम सबसे पहले ना यूज़ करते हैं यहाँ पर पैथागोरस जो इक्वेशन है, बाय यूजिंग पैथागोरस इक्वेशन। और इसमें हम ये बात जानते हैं पैथागोरस इक्वेशन में कि हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है किसके, बेस साइड स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर के। ठीक है जी, तो अब इसमें हमें नहीं पता कौन सी साइड बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सी हाइपोटेन्यूज है, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम हाइपोटेन्यूज साइड जो है उसको कह रहे हैं कि ये ए है, चूँकि लॉन्गर साइड है ए है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं बी को और परपेंडिकुलर रख लेते हैं हम सी को, तो ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें ए की जगह हम पुट करते हैं 17 और इसका स्क्वायर, और बी की जगह 15 इसका स्क्वायर, और सी की जगह 8 और इसका स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये 289 आता है और ये 225 आता है और ये आता है 64, यानी कि 289 जो है ये इक्वल है, ये भी 289 ही बनता है, ये ट्रू शो हो रहा है, बराबर है ये। इट्स मीन कि ये पैथागोरस इक्वेशन होल्ड कर रही है, दिस इक्वेशन होल्ड्स, सेटिस्फाई, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। इसका मतलब कि ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल जो ए बी सी है, ए बी सी ट्राइंगल है, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इसमें जो राइट एंगल बन रहा है वो हाइपोटेन्यूज, चूँकि ए साइड है इसके सामने जो वर्टेक्स है ए है, इस पे बनेगा, और वो कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो हमने वर्किंग की। अब हम ये कह सकते हैं कि चूँकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, बी के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो ये स्मॉल बी जो है ये परपेंडिकुलर साइड है, और ये सी साइड जो होगी ये बेस साइड होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम बी एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर कॉस फंक्शन यूज़ करते हैं, तो कॉस ऑफ मेजर एंगल बी जो है उसके रेफरेंस से अगर आप देखें तो ये होती है रेशियो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, तो कॉस ऑफ मेजर एंगल बी जो है वो किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे जो बेस साइड है हमने कहा कि वो 8 है और हाइपोटेन्यूज 17 है, तो आप 8 को 17 से डिवाइड कर देंगे, आप लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, और अब अगर आप इस पे कॉज इन्वर्स फंक्शन लेते हैं तो मेजर एंगल बी जो है वो इक्वल टू आ जाएगा किसके, कॉज इन्वर्स ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 17 के। तो इससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। इस जो इन्वर्स फंक्शन है कॉस का, इससे वैल्यू हमें पता है 8/17 आ रही है कॉस की, एंगल नहीं पता था। अगर हम कॉस इन्वर्स फंक्शन लेंगे तो वैल्यू की मदद से वो एंगल तक हमें पहुंचा देगा। तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे कि ये कॉस इन्वर्स का बटन था, मैंने इसे प्रेस किया और इसमें 8 डिवाइडेड बाय जब मैंने 17 प्रेस किया तो ये मुझे डिग्री में आंसर दे रहा है, यहाँ डिग्री लिखा हुआ है 61.92, जिसे अप्रॉक्सीमेटली मैं 62 डिग्री भी कह सकता हूँ। तो इसी के से हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट जो हमारा आंसर आया है बी एंगल वो आया है 61.9 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदर द ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें याद रखें कि अगर हमें 3 साइड्स गिवन हो, जैसे कि एक साइड है 8 सेंटीमीटर, इसको हम बी कह लेते हैं 7 सेंटीमीटर को, और जो सी है उसको हम कह लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर
हम ये कहें कि इसमें जो लॉन्गर साइड है जैसे कि 8 है, इसका स्क्वायर अगर फ़र्ज़ करें बराबर आ जाता है बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के, तो हम कहते हैं कि ये बाय पाइथागोरस थ्योरम ये ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ठीक है, अगर ये रिजल्ट होल्ड करता है। और अगर ऐसा होता है कि ए स्क्वायर जो है लॉन्गर साइड का स्क्वायर कम आ जाता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम से, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये एक्यूट ट्राइंगल है। ये कौन सी ट्राइंगल है जी? एक्यूट ट्राइंगल है। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि ए स्क्वायर जो है वो ग्रेटर आ जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो हम ये कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 से ग्रेटर और 180 से लेस होता है, और बाकी दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, यानी 90 से लेस एंगल होते हैं। एक्यूट ट्राइंगल में अंदर तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 से लेस आते हैं। ठीक है, इसमें तीनों एंगल 90 से लेस आते हैं, और इसमें एक एंगल 90 का आता है और बाकी दो एक्यूट होते हैं, यानी 90 से लेस होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो टेस्ट करते हैं जी इसको। अब इस टेस्ट को हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लॉन्गर साइड ए है, तो ए स्क्वायर को टेस्ट करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ये 8 स्क्वायर आ गया, ये 64 आ रहा है आंसर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बी की वैल्यू है 7 का स्क्वायर लेते हैं या था 49। और अब हम सी का स्क्वायर फाइंड करते हैं, सी है 5 का स्क्वायर लेते हैं या आता है 25। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम 64 को एक तरफ रखें और 49 में 25 ऐड करें तो क्या ये बराबर आता है रिजल्ट? तो हम देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। अब हम ये टेस्ट करते हैं कि इन दोनों का सम ज़्यादा आ रहा है, 64 कम है, और 49 में अगर आप यानी 1 ऐड करें 50 और 24 ये बनता है 74, यानी कि जो ये वाला रिजल्ट है कि ए स्क्वायर कम है यानी लॉन्गर साइड का स्क्वायर कम है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये ट्राइंगल कौन सी बन रही है? एक्यूट ट्राइंगल है। तो हम लिखेंगे कि जो साइड्स हैं, साइड्स ए बी सी फॉर्म्स अ एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, इसकी आप डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने जो रूल है उसको यूज़ किया है, थ्योरम को यूज़ किया, लॉजिक को यूज़ किया, और उसकी मदद से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 है कि वेदर द ट्राइंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर बी 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर इज एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके सोल्यूशन में भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम एक ट्राइंगल के लिए सपोज करें कि जो इसकी ए साइड है वो 17 सेंटीमीटर है, यानी लॉन्गेस्ट साइड को ए रख रहे हैं, उससे जो छोटी साइड है बी उसको हम रख लेते हैं 15, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर, और सी जो है वो है 8 सेंटीमीटर। अब हम इस पर भी वही रिजल्ट जो कि इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किए हैं कि हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि जो लॉन्गर साइड का स्क्वायर है अगर वो इक्वल आ जाता है बाकी दो जो शॉर्टर साइड है उनके स्क्वायर के सम के, तो ये ट्राइंगल जो बनाएंगी तीनों साइड्स वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। और अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं सेटिस्फाई करती हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि जो लॉन्गर साइड का स्क्वायर है वो कम आता है बाकी दो शॉर्टर साइड के स्क्वायर के सम से, तो ट्राइंगल एक्यूट होगी। और अगर हम ये देखते हैं कि लॉन्गर साइड का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर आ जाता है, बड़ा आता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। 17 का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है जी। 17 का स्क्वायर होता है 289। इसके बाद बी स्क्वायर को कैलकुलेट करते हैं, बी की वैल्यू है 15, तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, यह आता है 225। और इसके बाद है सी साइड, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, सी है 8, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 64। अब हमने ये बात ऑब्जर्व की, हमने ये चीज़ देखी कि ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। चूँकि अगर आप इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये मतलब 289 आता है, जो कि एग्जैक्ट इस नंबर के बराबर है। ठीक है, यानी कि 289 जो है वो इक्वल टू आ रहा है 289 के। ट्रू शो हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो साइड्स हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज जो साइड्स हैं ए बी सी, यहाँ पर हम लिखेंगे साइड्स ए बी सी फॉर्म्स अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं।